सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। ब्राह्मण बचेंगे तो देश बचेगा, ब्राह्मण बचेंगे तो धर्म बचेगा, ब्राह्मण बचेंगे तो संस्कृति बचेगी, ब्राह्मण बचेंगे तो संस्कार बचेंगे। सबको बचाने के लिए ब्राह्मणों का बचना जरूरी है और ब्राह्मणों के बचने का केवल एक ही रास्ता है कि ब्राह्मण संगठित हों और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने की अपने अंदर हिम्मत पैदा करें। ब्राह्मणों को वो सभी संसाधन जुटाने होंगे जिससे संवैधानिक सदनों में ब्राह्मणों की पैरवी हो, पैरोकारी हो, ब्राह्मण हितों की नीतियां बने, ब्राह्मणों के जो हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार पर रोक लगे और ब्राह्मण सक्षम हो। ऐसी नीतियां हों जो ब्राह्मणों को रोजगार उपलब्ध कराएं। ब्राह्मण अधिकांश जो वो नौकरी पेशा व्यक्ति है और उस पर बहुत ज़्यादा संसाधन उसके पास नहीं। दूसरे ब्राह्मण जो वो उसके अंदर एक भावना है कि वो जो दूसरों की मदद करने की, लेकिन जब वो खुद कमज़ोर है तब उस स्थिति में अगर वो दूसरों की मदद करने के लिए काम करता है तो फिर वो और कमज़ोर हो जाएगा। डूबता हुआ व्यक्ति किसी को बचा नहीं सकता। डूबता हुआ व्यक्ति को दूसरा आदमी ही बचाएगा। उसके लिए जो एक लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि हैं, वो जो जनप्रतिनिधि जो वोट ले रहे हैं, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्रों से ब्राह्मणों का वोट ले रहे हैं और ब्राह्मणों की पैरवी नहीं कर रहे, पैरोकारी नहीं कर रहे, ब्राह्मणों की आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है और खुद को बाहुबली और महाबली इस तरीके के उपाधियों से खुद को नवाजते हैं और अगर उनसे सवाल पूछो तो धमकाने को तैयार है। सभी जितने भी लोग उच्च पदों पर बैठे हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, सांसद, विधायक, मंत्री हैं, उनका नैतिक दायित्व है कि उनके पद पर रहते हुए ब्राह्मण समाज जो मजबूत हो, ब्राह्मण समाज अपनी समस्याओं से मुक्त हो और ब्राह्मण समाज हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार से मुक्त हो। ब्राह्मण समाज आर्थिक रूप से सक्षम बने और वो उत्थान के पथ पर अग्रसर हो। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए जब आप संवैधानिक पद पर हो। अगर आप अपने समाज को, अपनी जाति को अगर मजबूत नहीं कर सकते तो फिर आप खुद तय करो कि आप किसे मजबूत कर सकते हो। जिन लोगों का आप वोट लेकर सदन के सदस्य बने, आप अगर उनकी पैरवी नहीं करने को तैयार, उनकी पैरोकारी करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार को रोकना आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है, उनकी बेरोजगारी, भुखमरी अगर कोई मुद्दा नहीं है, तो फिर आपको खुद सोचना होगा कि आपने वोट क्यों लिया। ब्राह्मणों का वोट आप ले रहे हैं, आप जो लोग दूसरे लोग ले रहे हैं उनकी तो वे नहीं कर रहे तो वो तो दूसरे हैं तो वो तो नहीं कर रहे, अब उनसे क्या लड़ना। लेकिन आप तो देखो, इसीलिए हम कहते हैं कि ब्राह्मण राजनीतिक विंग बनाओ और एक एक वोट की जो कीमत वसूल करो। कीमत कैसे वसूल करोगे कि आप जो जब टिकट वितरण करोगे या सामंजस्य बिठाओगे
तो आप सीधे कहोगे साहब यहाँ हम आपको, अगर हमारे कम्युनिटी के लोग आपको वोट दे रहे हैं तो आप यहाँ हमें सपोर्ट। अगर इनको अगर कोई भी समस्या हमारे कम्युनिटी के लोगों को होती है तो फिर आपकी सरकार नहीं बचेगी, हम समर्थन वापस ले लेंगे। ये दोबारा नहीं दोहराया जाएगा कि महाराष्ट्र में दंगा होता रहे और सरकार चलती रहे, कश्मीर में ब्राह्मणों का नरसंहार होता रहे और सरकार चलती रहे, ये नहीं चलेगा। ब्राह्मणों के नरसंहार गांधी जी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में जिस तरीके से हुए, कौन लोग थे जो हत्याचार, बलात्कार और जो नरसंहार करने वाले थे? आप इन बातों को समझो और फिर बात करो। कश्मीर में नरसंहार हुआ, सरकार क्यों नहीं गिरी? आप जिन विचारधाराओं के साथ जुड़े हुए हैं उनसे सवाल तो करो। हम विरोध करने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि आप सवाल करो, भाई सरकार क्यों नहीं गिरी? आपको ब्राह्मण अपने ही देश में निर्वासित हो गया, अपने ही देश में जो वो घर छोड़ना पड़ गया उसे, दूसरा बड़ा नरसंहार हुआ ब्राह्मणों का, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? जितने भी, चाहे वो समाजवादी संगठन हो, सर्वजन बहुजन के संगठन हो, या हिंदुत्ववादी संगठन हो, या किसी भी तरीके के अगर कोई संगठन है तो उनसे आप सवाल करो ना कि भाई आप कहाँ थे जब ब्राह्मणों का नरसंहार हो रहा था? आप कहाँ थे? आपने तो कोई पैरवी नहीं करी। आप सरकार गिराते ना, सरकार गिर जाती, नरसंहार रुक जाता, मिलिट्री शासन लग जाता, मिलिट्री के हाथ में चला जाता, 1 मिनट में मिलिट्री शासन कर देती, सारे हत्यारों को दफन कर देते। भारतीय सेना को आप ऐसे ही समझ रहे क्या? मगर आपको राजनीति करनी थी, ब्राह्मणों को मर रहे तो हमें क्या फर्क पड़े? और ब्राह्मण भी इतने मतलब संवेदनहीन कहे जाएंगे कि जो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, ब्राह्मण निर्वासित हो गए, इन्हें कोई फर्क नहीं। आप कैसे अपना आप को श्रेष्ठ बता रहे? खुद सोचो। आपको इन बातों को सब का, अभी कितनी हत्याएं हुई, कोई बोला? कोई सवाल उठा? हम कह रहे, हमारा कहने का सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि आप जो सदन में तब ब्राह्मणों की पैरवी कर पाओगे जब आपका ब्राह्मण राजनीतिक विंग हो, तब आप अलग हो सकते हो। आपको पता कि आपका टिकट कटेगा नहीं, आपका ब्राह्मण वोट आपके साथ खड़ा है, आप तो सदन में रिपीट हो गए। अगर आप बस इतना तो अंतर आएगा कि आप अगर इस तरीके से, जैसे आज आप चुप्पी साधे बैठे हैं, आज आप ब्राह्मणों का वोट लेकर और ब्राह्मणों की पैरवी करने को तैयार नहीं है, ये नहीं हो कर सकते, फिर आप ब्राह्मण राजनीतिक विंग 1 मिनट में उतार कर रख देगा आपको। वो आपको वोट नहीं देने देगा एक भी। ब्राह्मणों का आप वोट लेकर ब्राह्मणों के साथ छोड़कर चले जाओगे? आपके लिए पार्टी का एजेंडा जरूरी हो जाएगा? ब्राह्मण का वोट लिया है, पार्टी का टिकट लेकर आप गैर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र से लड़के चुनाव देख लो, पता चल जाएगा। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि हम लोगों का किसी की इसके प्रति नफरत करने का उद्देश्य नहीं है, किसी के प्रति द्वेष भावना रखने का उद्देश्य नहीं, किसी जाति, धर्म, पंथ, किसी भी के लिए हम खिलाफत नहीं करते। हमारा सीधा उद्देश्य है कि ब्राह्मणों का उत्थान कैसे, और ब्राह्मणों का उत्थान होगा तब आप भी सवाल से बचेंगे, भागेंगे नहीं। आपसे फिर सवाल कौन पूछो? जब काम हो रहा है ब्राह्मण हितों की रक्षा हो, फिर कौन पूछो? हमें कौन क्या कर रहा है हमें कोई लेना देना नहीं। ब्राह्मणों को विदेशी बता रहे, जो
कोई मनुस्मृति उन्होंने साहब ब्राह्मणों ने लिख दी। मनुस्मृति कोई ऐसी किताब है क्या? मनुस्मृति तत्कालीन समय में राजाओं ने व्यवस्था चलाने के लिए संविधान की, जैसे वर्तमान संविधान है इसी तरीके से इस्तेमाल होती थी। कल अगर जो संविधान बदल दिया जाएगा या बदला गया तो वर्तमान संविधान की भी यही होगा कि साहब ये ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर रहे थे और जो इन्होंने 80% लोगों को आरक्षण दे रहे थे, कहीं पिछड़ों के नाम पर, आदिवासी के नाम पर, दलितों के नाम पर, अल्पसंख्यकों के नाम पर। ये नहीं कर रहे भेदभाव। ये कुछ कमी सब में होती है। हम संविधान को हम समर्थक हैं, हम संविधान की जय करते हैं हर बार। आप कह रहे हो साहब मनुस्मृति और फलाना ठिकाना, आप ब्राह्मणों के प्रति कितनी नफरत फैला लो, हम कहेंगे कि हम नहीं करेंगे नफरत। हम नफरत नहीं करेंगे आपसे। आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।